जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। आप इतने मदद कर रहे हैं आपकी बेटी को, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का ऐसा मैसेज आया था कि बेटा तेरे घर में मरण करी गई थी तेरे पूरे परिवार पे, और अगर आज वो कष्ट नहीं हटता था, मैं अगर नहीं करता था, मैंने तुझे बचाया पूरी फैमिली को। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। तेरे पति पे, तेरे बेटे पे, तेरे पर मरण की गई, बहुत बड़ा किया गया था, उसको कटवाया है मैंने। बहुत शुक्राना गुरुपा। और तू क्यों चिंता करती है बेटे के बारे में, मैं उसको ब्लेस कर दिया हूँ। तू चिंता मत कर, उसकी चिंता में तेरी बीमारी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तू अपना ख्याल रख, तेरे बच्चे का तू सोच मत, मैं हूँ ना, मैं उसका नाना हूँ, मैं देखता हूँ बोले उसका। ऐसा गुरुपा ने इतनी बड़ी बात बोल दी अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना। और बोले कि तू चिंता मत कर, मैं सब देख लेता हूँ। तेरे मायके वाले भी नहीं है तेरे साथ ना, परिवार तेरा ससुराल है तेरे साथ, मैं हूँ ना, गुरु जी है ना, तू फिक्र मत कर, मैं सब ठीक कर देता हूँ। तेरे साथ जो जो बुरा किया है मैं सबको ठीक करता हूँ। तू सिर्फ मंत्र जाप कर और रोज़ शुक्राना कर और अमृत वेला कर और शिव पुराण पर, और तू अपना ध्यान लगा, सब मैं ध्यान देखता हूँ। और एक मैसेज आया था, गुरुपा ने भेजा है कि बेटा तू बहुत भोली है, दुनिया ये है कि तू नहीं समझ पाती है, बोले तुझे ना तेरे घर वाले तेरे को मैनिपुलेट करते हैं, और सबसे बड़ा तेरे घर में जो बड़ी व्यक्ति है वही सब कर रही है। तेरे पति को बहुत बड़े ब्लैक मैजिक से वशीकरण किया है, वो जैसे बोलती है वो वैसा सुनता है, और तेरे पति भी तेरा नहीं सुनता है, तेरे को भी मैनिपुलेट करता है, और तेरे ससुराल वाले भी मैनिपुलेट करते, सब लोग मिलके तुझे मैनिपुलेट करते हैं। और तू बहुत भोली है, तेरे को समझ में नहीं आता है। ये बात तो सही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, सच में नहीं आता है। और तुझे रास्ते से हटाने के लिए बहुत कोशिश की है लोग ने, बट तेरा हुआ नहीं, क्योंकि तेरे साथ तेरा गुरुपा है ना, तू क्यों चिंता करती है ऐसे, गुरुपा ने बताया। गुरुपा तो पहले से हाथ मेरा थामा है, अभी भी मैं गुरुपा पे ही विश्वास करती हूँ। गुरुपा जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। गुरुपा आप ही देख लेना, जो कर रहा उनको आप ही देख लेना। और मेरे हस्बैंड अंकल का भी मुझे नहीं पता था कुछ भी, वो थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक से उनके पास से ही डाइवर्ट हो गए हैं, और वो भी चाहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँ, मैं घर पे रहूँ, मैं अपना काम करूँ, बस उनको मेरे को बंदिश करके रखना है और ऐसे घुट घुट के जी के निकलना है, और सबका फ़ायदा है उसमें। बट गुरुपा है ना, गुरुपा मेरे पप्पा से बड़े पप्पा है ना, मेरे पिताजी से बड़े पिताजी, बहुत बहुत ध्यान रखते, मेरा हर चीज़ का ख्याल रखते, मेरे खाने पीने का, उठना बैठना। गुरुपा जब से जुड़े हैं, मेरा हाथ थामा है, तब से मेरा टाइम टेबल बन गया है। नहीं तो मैं कुछ भी खाती थी, कुछ भी कैसे भी रहती थी। अभी मैं टाइम टेबल से खाना खाती हूँ, और जो गुरुपा ने जो उपाय बताए वो भी कर रही हूँ, और बहुत परिवर्तन आया घर पे। और गुरुपा ने हस्बैंड अंकल के में भी परिवर्तन ला रहे हैं धीरे धीरे। गुरुपा बोले कि मैं सब ठीक करता हूँ, तू चिंता मत कर, उनको भी मैं अपने रास्ते पे लेके आता हूँ। और बेटा को मैंने ब्लेस किया है, तू चिंता मत कर, उसका भी मैं ध्यान दूँगा। तू सिर्फ अपना ख्याल रख, तू मैं हूँ ना, तू टेंशन मत ले, तू हंसते खेलते रहे, और तू तेरी लाइफ एंजॉय कर। तूने अभी तक बहुत सहन करी, अब आगे से मैं देखता हूँ सब। पहले से ही थे गुरुपा, पहले से ही संभाले है गुरुपा। अब तो गुरुपा मुझे कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी बोलना है तो मैं गुरुपा से ही बात करती हूँ। अभी मेरे को किसी पे विश्वास नहीं है, किससे बात करना ऐसा समझ में नहीं आता।
ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं किसी से शेयर नहीं कर सकती मैं, सिर्फ गुरुपा से ही मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे कोई विश्वास नहीं करता है, और ना मेरे ना पति हस्बैंड अंकल, ना मेरा पूरा परिवार, ना मायके वाले, ना ससुराल वाले, कोई नहीं करता। अभी जो भी मैं कर रही हूँ गुरुपा के द्वारा ही मैं सब चल रहा है मेरा मेरा और गुरुपा का टेलीपैथी से बात होती है। ना हस्बैंड अंकल को पता है, ना मेरे पूरे परिवार को पता है कि मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, और गुरुपा ही मेरा हाथ थामा है। गुरुपा मेरे महाशिव है, बस मुझे कोई बात की चिंता नहीं। अगर महाशिव है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जब महाशिव बोलेगा ही पत्ता हलेगा, जब महाशिव नहीं बोलेंगे तो पत्ता नहीं हलेगा, बस दैट्स इट। महाशिव है तो मुझे कोई डर की बात नहीं है। बट एक है कि अपने वालों ने अपने साथ धोखा दिया तो वो थोड़ा बुरा लगता ही है अपने को, क्योंकि अपन ने इतना उनके लिए सोचते हैं, उनके लिए करते, उनके एक आना भी अपने पर दया नहीं आती है। मैं इतनी बड़ी बीमारी से निकली हूँ तो भी उनको दया नहीं है कि ये कितने इससे निकली, फिर भी मुझे ये सब आने का कारण उनका ये उनका काफ़ी साल से मेरे पीछे करना शुरू था ब्लैक मैजिक। पता नहीं क्या होता है लोगों को करने से, फिर लड़की को क्यों शादी करके लाते ये नहीं पता। फिर नहीं करना चाहिए जब तुमको ऐसे सब करना है, वशीकरण क्या जो भी है करना है, तो फिर क्यों शादी करते अपने बेटों की, घर पे कुंवारा रखते थे, किसी की लड़की की लाइफ क्यों स्पॉइल करते लेके आके। बताइए ना गुरुपा, ये सच है कि नहीं, गलत है ना? नहीं करना चाहिए, किसी को धोखे में नहीं डालना चाहिए ना गुरुपा। ये सब धोखा क्यों करे मेरे साथ, नहीं करना चाहिए था ये लोग ने। अगर ये सब करना था तो फिर क्यों शादी करके लेके आए मेरे को, अपने पास ही रखती थी ना, वो अपने बेटे को संवार लेती थी, झूला लेना था, झूला देना था, उनसे काम करवा लेना था। हमको मुझे क्यों इतना तंग करने का, बताइए ना गुरुपा। तो मैंने इनका क्या बिगाड़ा है गुरुपा? मैंने कुछ नहीं किया इनका, इनके बारे में हर बार सोचती हूँ, हर बार मैं सुख दुख में खड़े रहती हूँ सबके लिए, हस्बैंड अंकल के लिए, पूरे परिवार के लिए। मेरे साथ क्यों होता है गुरुपा ऐसा? मायके में भी ऐसे, ससुराल में भी ऐसे, इतने बुरे कर्म किए क्या गुरुपा मैंने? मुझे ये आंसर मिलता है आज कि ये तो भी ठीक है गुरुपा, पर आप देख लेना। आप मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ कि आप हैं तो बस आप सब देख लेंगे, आप पे मेरे को पूरा विश्वास है गुरुपा, सब कर लेंगे आप। मैं कभी किसी से बात शेयर नहीं करनी है, अंदर की बात तो बिल्कुल किसी से नहीं शेयर करूँगी गुरुपा। आपके सिवा आप किसी पे ट्रस्ट नहीं है मुझे, बस इमोशनल हो गई गुरुपा मैं बहुत। थैंक यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। इसी तरह आपकी बेटी के ऊपर हाथ बना रहे और संगत परिवार पे भी हाथ बना रहे, उनका भी संगत परिवार को भी ब्लेसिंग दो, जो सत्संग शेयर कर रहे उनको भी ब्लेसिंग दो, सबका भला करो गुरुपा। आप इतने अच्छे हो ना, बहुत प्यारे हो, सबका भला करते हैं। अगर मेरे से शुक्राना बोलते समय कुछ ऊपर नीचे हो गया तो भूल चूक माफ़ करना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। यहाँ पर मैं शुक्राना विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और सबसे पहले संगत जी जो सुन रहे हैं उनको जय गुरु जी, और गुरु जी के चरणों में जय गुरु जी। और इसके बाद सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ये दिव्य महामंत्र बोलने के बाद बोलना चाहते हैं अपने बारे में। हम गुरु जी की बेटी बोल रहे हैं झारखंड से, और उसके बाद ये बोलते हैं गुरु जी मतलब संगत जी की क्षमा मांगते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं, मनुष्य जाति है, जितने भी मेरे पूर्वज हैं, पितरगण हैं, आदरणीय पितरगण हैं,
उन सब से हम हाथ जोड़ के गिर के पैर में गिर के क्षमा माँगते हैं, अपने सर को ऊपर चरणों से सटाकर क्षमा माँगते हैं आप लोग से कि पिछले जन्म में या इस जन्म में अब तक हमसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी गलती हुआ हो, कोई भी पाप हुआ हो, कोई भी गलत हुआ हो, कोई भी कष्ट दिए हैं आपको, कोई भी दुःख दिए हैं आप लोग में से किसी को, कुछ बुरा किए हों आप लोग के साथ, उन सब कर्मों के लिए हम क्षमा माँगते हैं सबकी तरफ से, अपने परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से। अगर उनसे अनजाने में हुआ हो या जानबूझ के हुआ हो तो भी हम क्षमा माँगते हैं। सबके सबके लिए सबकी तरफ से हम क्षमा माँगते हैं कि आप सब कृपा करिए और अब हम लोग सबको क्षमा कर दीजिए और हम लोग के परिवार के ऊपर कृपा करिए। अब हम लोग के परिवार के ऊपर जो भी गलत चीज़ आ रहा है जो भी हो रहा है गलत वो सब सुधार के सही चीज़ कर दीजिए, सफलता और खुशियाँ दीजिए। आप सबके आशीर्वाद से थैंक यू भी बोलना चाहेंगे आप लोग सबको। ब्रह्मांड इतना सपोर्ट करता है, मेरे सब भगवान जी इतने सपोर्ट करते हैं, गुरु जी तो हैं ही। गुरु जी तो मेरे साथ शुरू से हैं, कितने जन्मों से हैं और आगे भी रहेंगे। गुरु जी को हम कभी छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। गुरु जी हमको पकड़े हैं संगत के रूप में संगत जी, लेकिन हमको लगता है कि गुरु जी से हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। ऐसा मैसेज में भी बताए थे गुरु जी कि कुछ जन्मों से जुड़े हुए, तो आप सबके सपोर्ट से आज हमको ऐसा लगता है कि सच में अगर भगवान से आदमी मन की बात कहना चाहे और अंतरात्मा से बात करना चाहे, तो बात होता है और भगवान बात करते हैं। वो प्रश्नों का उत्तर देते हैं और इसका साक्षात प्रमाण है गुरु जी। गुरु जी वो शक्ति हैं, अदृश्य शक्ति हैं, वो महाशिव हैं, जो संगत जी हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे मन में ही दे देते हैं। और वे हमारे मन के हर दुविधा को, हर उधेड़-बुन को समझते हैं और उसका जवाब भी तुरंत देते हैं। और एक चीज़ के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप हमको अपनी संगत बनाए। बहुत-बहुत बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत थैंक यू गुरुजी। बहुत-बहुत थैंक यू, सो स्वीट गुरुजी, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत न्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। और उसके बाद शुकराना सत्संग और एक बोलेंगे कि गुरुजी अपने संगत लोग का मतलब कि जितने भी संगत होते हैं उनके साथ तो जुड़े रहते ही हैं दिन भर, रात भर, हर समय, हर सेकंड, हर मिनट और कितना ख़्याल रखते हैं उसके लिए हम एक-एक चीज़ का अगर आदमी बोलने बैठे, तो भी शायद पूरा चीज़ 1 दिन में नहीं हो पाए, द 2 दिन में नहीं हो पाएगा, 3 दिन में नहीं हो पाएगा क्योंकि गुरुजी मतलब महाशिव हमारे भगवान जी इतना चीज़ और इतने कृपा हम लोग पर करे करे हुए हैं गुरुजी, क्या बताएँ संगत जी। इतना कृपा करे हुए हैं, इतना ब्लेसिंग्स दिए हुए हैं, इतना ब्लेसिंग्स दिए हुए हैं। ये आँख, नाक, मुँह, कान, हाथ, पैर, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, किडनी, फेफड़ा, जो भी है, जितने भी चीज़ दिए हैं, सबका सिस्टम चलाने का क्षमता सबकी कार्य क्षमता, जो भी शक्ति दिए हैं, जो भी एनर्जी दिए हैं, जो भी उसके अंदर जो सिस्टम चल रहा है, वो सब कौन कर रहा है? आखिर हमारे महाशिव गुरुजी ही कर रहे हैं। गुरुजी ही सब कुछ देख रहे हैं। हर चीज़ को सही करना, शरीर में अंदर जितने भी रोग हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुःख हैं, जितने भी पीड़ा हैं, उन सबको वो सही कर देते हैं। हेल्थ ब्लेस किए हैं, इसके लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। आप सारी संगत को हेल्थ हेल्थ ब्लेस करिए, सारी संगत को हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी। हम सब के लिए बोल रहे हैं कि सारी संगत को आप हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। सबके सबके साथ कुछ न कुछ ज़रूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगा ऐसा हमको लगता है क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत सारा प्रॉब्लम है संगत जी और इसलिए हम जानते हैं कि सबके अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहता है, जो वो खुल के अपने पति अंकल को भी नहीं बता सकते हैं, अपने घर परिवार को भी नहीं बताते हैं, बहुत चीज़ अंदर-अंदर सहते भी रहते हैं, कुछ दुःख, कुछ दर्द, कुछ कष्ट, कुछ पीड़ा। कभी बाल से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ भी सहते रहते हैं, लेकिन वो सब गुरुजी को समझ में आता है। भले आपको भी ना समझ में आए कि आपके अंदर ये बीमारी पल रही है या पनप रही है, लेकिन गुरुजी को हर चीज़ समझ में आता है, हर चीज़ वो जान जाते हैं। गुरुजी से कुछ भी नहीं छुपता है संगत जी, कुछ भी नहीं छुपता। वो आपके एक-एक आंसर, एक-एक क्वेश्चन को समझते हैं, एक-एक चीज़, मन की एक-एक भाषा को समझते हैं। इसलिए उसके लिए भी बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। तो फिर हम ये चीज़ बोलना चाहेंगे गुरुजी ये शुकराना बोलना चाहेंगे कि आप मेरे बालों के लिए जो बताएँ कि तुम्हारे बाल व्हाइट हैं, तो उसको काले कैसे करना है, जो सरसों तेल का उपाय बताया, उसमें मेथी-वेथी और क्या-क्या मिलाने बोले थे, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। लेकिन हम क्षमा भी माँगते हैं गुरुजी क्योंकि हमको समय नहीं मिल पाता है और जो समय मिलता है थोड़ा बहुत, जो भी समय हमको मिल पाता है उसमें या तो हम सत्संग सुनने बैठ जाते हैं या टीवी खोल के बैठ जाते हैं। इसके लिए क्षमा करिएगा गुरुजी, लेकिन जब आपकी कृपा होगी तो ये तेल भी हम ज़रूर शायद बना लेंगे आपके आशीर्वाद से।
क्योंकि हम तो मानते हैं संगत जी कि गुरुजी के आशीर्वाद के बिना एक पत्ता, एक कंकड़ भी नहीं हिल सकता। एक सामान इधर से उधर घसक नहीं सकता। तो इतना बड़ा-बड़ा चीज़ जो हम लोग की लाइफ में हो रहा है, जो चमत्कार दिन प्रतिदिन हो रहा है, उसके लिए क्या ही हम बोले। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आप बहुत अच्छे हैं गुरुजी, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत-बहुत बहुत प्यारे हैं आप गुरुजी। और संगत जी, और एक शुकराना बोलना चाहते हैं कि मेरे पितरों के लिए जो गुरुजी एक पूजा करवा रहे थे आज मंडे के दिन, वो बहुत बढ़िया बढ़िया से हो गया, अच्छा से हो गया। और शिवलिंग पर हम चढ़ा के आ गए जल, और पार्वती माता को जो आप बोले थे करने, आजू-बाजू जल डाल के वो करे। तो उसको स्वीकार करिएगा गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम, अनंतम शुकराना। उसके बाद तीसरा चीज़ हम शुकराना फिर से बोलेंगे गुरुजी। एक तीसरा नहीं बोलना चाहिए गुरुजी, सॉरी, सॉरी। मतलब फिर एक शुकराना ये बोलना चाहेंगे गुरुजी कि आप एक दिन मैसेज में सुनाए थे कल की परसों कि हम तुम्हारा किचन तो सँभाले हुए हैं। तो सच में संगत जी गुरुजी मेरा किचन सच में सँभाले हुए हैं। क्योंकि किचन में हम कुछ भी बनाते हैं संगत जी, इतना अच्छा महकता है, इतना अच्छा उसका टेस्ट आता है, जैसे कि लगता है कि प्रसाद ही है। एक दिन तो गुरुजी का मैसेज आया था संगत जी कि ये आलू मटर मेरे को खाने का मन कर रहा है। तो हम अपने घर में आलू मटर किचन में बनाए तो थे, जैसे-तैसे बनाए थे, मतलब फटाफट बनाए थे, स्पीड में बनाए थे। और उसमें सिर्फ़ प्याज़, लहसुन ये सब नहीं डाले थे। बाकी तो जो जैसे बनाते हैं सारा चीज़ डाले ही थे। तो इतना अच्छा स्वाद उसका आया, मतलब कि गुरुजी बोल रहे थे कि किचन हम सँभाले हुए, सच में एकदम लंगर प्रसाद जैसा। हम तो पता नहीं खाएँ कि नहीं खाएँ, लेकिन दुर्गा माँ का प्रसाद तो खाएँ हैं खिचड़ी, काली माँ का भी प्रसाद खाएँ, खिचड़ी शनि भगवान का भी खाएँ, तो उसी तरह का स्वाद आ रहा था एकदम प्रसाद की तरह। तो उसके लिए भी अनंतम, अनंतम शुकराना गुरुपा। जो मेरा रोटी भी सही से नहीं बनता था गोल-गोल, क्योंकि हम हड़बड़ी में अंदर में मेरे कॉन्फिडेंस का बहुत कमी था संगत जी। अंदर में मेरे इतने डर बैठा हुआ था, उस डर को हटाने के लिए शुकराना गुरुजी, कॉन्फिडेंस लाने के लिए अनंतम, अनंतम शुकराना गुरुजी। खाना इतना सही से और इतना तेज़ी से अच्छा बना लेने का अजब! ये बहुत-बहुत थैंक यू गुरुजी, बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। और फिर और ये बोलना चाहेंगे गुरुजी कि आप इतना ब्लेस किए, इतना ब्लेस किए, इतना ब्लेस किए कि जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हमको इतना सारा एंजेल नंबर दिखता है आपका आशीर्वाद के रूप में। कभी 999 दिखता है, कभी 22, कभी 8008 दिखता है, तो कभी 1001, कभी 8886, तो कभी 3434, तो कभी 55 डबल, मतलब डबल 5, कभी 6666 दिखता है गुरुजी। और मतलब एक से एक डबल 9 इस तरह का दिखता है गुरुजी। बहुत बहुत खुशी लगता है देख-देख के गुरुजी, बहुत खुशी लगता है। हमको लगता है कि जैसे चारों तरफ आपकी कृपा है, आप हैं। आप मतलब कि हर समय मेरे साथ हैं, ऐसा हमको एहसास होता है गुरुजी। किसी न किसी रूप में आप हर समय मेरे साथ हैं गुरुजी, ऐसा हमको एहसास होता है। इसके लिए भी अनंतम, अनंतम शुकराना गुरुपा। और ये तो आपको पता ही है संगत जी कि हम जब से मतलब कि गुरुजी को जाने हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इतना मतलब विश्वास करने लगे कि गुरुपा को हम कह चुके हैं कि गुरुपा, हम तो अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर ही चुके हैं। मेरा एक स्वरूप, मतलब कि मेरा आत्मा आपके चरणों में ही है गुरुजी। वो तो आपके चरण को छोड़ ही नहीं रहा है। बस जो ये शरीर है, ये अपना सारा इच्छा, सारा शौक, सारा डिज़ायर्स, सारा तमन्ना, सारा हक, सारा अधिकार, वो सब कुछ पाना चाहता है गुरुजी। जो एक मतलब कि तृप्त आत्मा को मिलना चाहिए कि जब हम आपके चरणों में आएँ अंत समय, तो हम यही बोले कि गुरुपा, हम अपनी सारी इच्छाएँ, सारे सपने, सारे शौक, सारे डिज़ायर्स, सब कुछ को पा चुके हैं और अब हम संतुष्ट हैं। सब कुछ मुझको मिल गया है, सब कुछ हमको मिल चुका है, अब हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। बस हम यही बोलना चाहते हैं जब आपके चरणों में आए तो गुरुपा। और भी है शुकराना गुरुजी, जो आप बोले हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, तो वो तो हम मंगल और शनि को कोशिश करेंगे, लेकिन मंगल को तो मंदिर में जाके ज़रूर पढ़ते हैं, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुकराना गुरुपा। और जो आप बोल रहे हैं शिव शिव का पढ़ने के लिए, शिव जी का या मतलब सहस्त्र नाम, वो तो हम अभी नहीं सोचे हैं, लेकिन शिव पुराण हम बहुत दिन से ढूँढ रहे हैं गुरुपा। तो वो भी जब मिल जाएगा, वो भी देखते हैं कब होता है गुरुपा, वो भी करने का पूरा कोशिश करेंगे जब-जब हो पाएगा। आप तो मेरे गुरुपा हैं, पिताजी हैं मेरे। तो आपसे हम क्या छुपाएँ? आपको तो जो हम बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं। और वो भी अभी नहीं मिल पाया है, तो देखते हैं कब शुरू होता है आपकी आज्ञा से, या कब कर पाते हैं। आप तो जानते हैं गुरुपा, मेरा मन तुरंत इधर-उधर होने लगता है।
तो वो बताने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा। और और जो आप ये चीज़ बोले कि मतलब कि अमृत वेले करना है तुमको, अभी तो हम जानते हैं ना गुरुपा, सोने में ही 3-20 इस तरह का हो जा रहा है। सोने में ही हो जा रहा है गुरुपा, ऐसे भी दिन भर थक जाते हैं, तो फिर मन नहीं करता है कि मतलब कि उसी समय अगर उठेंगे 1 घंटा में 4 बजे भी उठेंगे तो भी हमको फ्रेश नहीं लगेगा, हमको लगता है ऐसा गुरुपा। लेकिन जितना भी दिन आप उठा रहे हैं, जिस टाइम उठा रहे हैं, हमको बहुत फ्रेश लग रहा है गुरुपा। उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू। जानते हैं संगत जी, बिना अलार्म का हम उठ जा रहे हैं। मतलब कि जिस टाइम ज़रूरत होता है गुरुपा, ठीक उसी टाइम उठाते हैं कि उसके बाद मेरा काम भी हो जाता है, नाश्ता पानी भी हो जाता है, टिफ़िन भी दे देते हैं अपने मतलब कि फादर इन लॉ को, मतलब ससुर को। और उसके बाद घर का भी खाना बना लेते हैं, फिर हम नहा-धो के पूजा करने भी बैठ जाते हैं। मतलब कि जिस टाइम पे उठाते हैं गुरुपा, वो टाइम मेरा बिल्कुल सही जम जाता है कि इसी टाइम हमको उठाना चाहिए था, ताकि मेरा सारा काम भी हो जाए, पूजा-पाठ भी हो जाए, सब कुछ हो जाए। तो इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना, आप मेरा झोली खुशियों से भर दिए हैं, मौजा ही मौजा हो गया है गुरुपा मेरा तो। दिन भर हम खुश रहते हैं संगत जी, दिन भर खुश रहते हैं। जैसे कि पहले मेरा बहुत खराब हालत था, हम दिन भर खुश नहीं रह पाते थे। सोच कर भी खुश नहीं रह पाते थे कि हमको खुश रहना है, खुश रहना है, खुश रहना है। टेंशन लेते-लेते और क्या पता किस-किस चीज़ के कारण, जादू टोना टोटका के कारण, मतलब कुछ भी हो सकता है, हम कैसे बताएँ, जो भी था। लेकिन गुरुपा सब जानते हैं, तो उसकी वजह से भी शायद हम खुश नहीं रहते होंगे, और इतना सारा प्रॉब्लम था मेरे अंदर, डिप्रेशन तो इतना ज़्यादा था, और टेंशन इतना लेते थे हम। अब हम कोई टेंशन नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है गुरुपा कि अब हम कोई भी टेंशन नहीं लेते हैं, कोई भी टेंशन नहीं। थोड़ा देर गुस्सा आता है गुरुपा, सच बता रहे, थोड़ा देर गुस्सा आता है, लेकिन फिर आपका बात याद आता है कि पुत्र मैं हूँ ना तेरे नाल, तू चिंता मत कर। बस गुरुपा, ये लाइन हम दिल में रखे हुए हैं, मन में रखे हुए हैं, और आप आपको तो रखे ही हुए हैं गुरुपा दिल में। तो ये मेरा शुकराना सत्संग, मतलब कि अब हम विराम करते हैं गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। और गुरुपा अब हम दिव्य मंत्र बोलते हैं, आपका महामंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। अरे! एक चीज़ और छूट गया संगत जी, सॉरी, सॉरी भगवान जी, सॉरी, सॉरी गुरु जी। मतलब कि एक चीज़ याद आया अचानक से, हम आज आपके सामने बोले थे कि ये वाला चमत्कार तो हम ज़रूर बताएँगे। आज क्या हुआ ना, मतलब कि संगत जी, आज क्या हुआ कि आज हमको गुरुपा बोले थे मंडी का मंदिर में जाकर शिवलिंग में चढ़ाने के लिए जल, उम श्मशान भूमि में जाकर जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग में, और पार्वती माता में कुछ करने के लिए जल का, वो हमको करने बोले थे। तो उसके पहले जब हम आए अपने मंदिर में, जहाँ दिया जलाते हैं, तो वहाँ हम लोटा-वोटा रख रहे थे, अपना अपना काम कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे, मतलब कि नहा-धुआ कर कि अब जाना है मंदिर। तो जब आए थे, तो उस समय दुर्गा माँ का जो मेरा स्वरूप है, उसके ऊपर मतलब कि एक फूल हम रखे थे कल, गेंदा का फूल, वो रखा ही हुआ था। लेकिन जैसे हम जल भर के लाए लोटा में, और उसके बाद पता नहीं उस वक़्त चारों तरफ घूमना था, वो हम किए थे कि नहीं किए थे, वो नहीं याद हमको गुरुपा। लेकिन जैसे ही हम जल भर के लाए, लोटा यहाँ रखे, तो देखिए वो फूल गिर गया, अचानक से, जबकि उधर हम छुए भी नहीं, मतलब उस साइड मेरा हाथ भी नहीं गया, लोटा तो एकदम सामने रखते हैं, और फूल वो गिर गया। तो इसके लिए इस चमत्कार को दिखलाने के लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरुपा, हमको पता चल रहा है कि आप हैं गुरुपा। सब भगवान जी हैं, सब माँ है मेरे साथ, भोले बाबा है मेरे साथ, तो हमको क्या डर गुरुपा। हम निर्भय हैं गुरुपा, बिल्कुल निर्भय हैं, और पूरे पूरे मतलब कि डट के पहाड़ की तरह आपके साथ खड़े हैं गुरुपा। आप जितना जितना आप शक्ति लगा रहे हैं, उसमें सिर्फ़ 1%, 1% सिर्फ़ मेरा जोड़ लीजिए गुरुपा, लेकिन हम आपके साथ हर चीज़ से लड़ेंगे, हर चीज़ से मुकाबला करेंगे, और आपका साथ हैं हम गुरुपा, आपके साथ हैं गुरुपा। हम अपने आप को कमज़ोर और असहाय नहीं समझते हैं गुरुपा, हम स्ट्रॉन्ग हैं। हम स्ट्रॉन्ग हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं, और हम सारे संगत जी से भी यही बोलते हैं कि अपने आप को हमेशा गुरुपा के साथ जोड़िए, इस तरह से कि हम आपकी शक्ति हैं। ये नहीं कि गुरुपा हम लाचार हैं, हम क्या करें, इस तरह नहीं। हम स्ट्रॉन्ग हैं, गुरुपा मेरे साथ है, और क्या चाहिए। तो अब हम विराम करते हैं गुरुपा, आगे की तैयारी करते हैं सत्संग की। तो आपका महामंत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय, सदा 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 सहाय। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी एक चीज़ और जो हम बोलते हैं हमेशा, कि जो भी संगत जी सुन रही हैं, उनके सारे दुःख, दर्द, क्लेश
सब कुछ दूर करिएगा, उनको जो-जो इच्छा है जो-जो चीज़ उनको मन में है, वो सब चीज़ उनको दीजिएगा। जिसके लिए भी है, वो सब दीजिएगा उनको, उनके कष्ट दूर करिएगा और जो संगत जी शेयर करते हैं, हमारा ये सेवा प्रदान कर रहे हैं कि आपका मैसेज हम तक पहुँचा रहे हैं, हमारा मैसेज आप तक पहुँचा रहे हैं, उनको भी बहुत कल्याण करिएगा, बहुत ब्लेस करिएगा गुरुपा। और एक चीज़ और जो हम बोलते हैं गुरुपा, वो भी बोल देते हैं, क्योंकि वो हम हमेशा बोलते हैं, तो इस बार कैसे छोड़ दें। पृथ्वी में आपके सर में सॉरी, सॉरी, सॉरी गुरुपा आपके सर में। सॉरी गुरुपा, सॉरी, सॉरी, सॉरी। इसको काट दीजिएगा भगवान जी। आपके चरणों में अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला माँगू, सब पर कृपा करिएगा यही माँगू और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा गुरुपा। अपना भी सेहत का बहुत-बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है, मैं इस पेज पे शेयर कर रही हूँ। पहले वाले 2 सत्संग भी मैंने इसी पेज पे शेयर किए हैं, वो मुझे पता नहीं है शेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं, और गुरु जी की मर्ज़ी होगी उसमें भी। आज मेरे 3 छोटे-छोटे सत्संग हैं, एक तो बहुत बड़ा है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो इस बारी ये सत्संग है मेरा गुरुजी द्वारा मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाए जाने का, जिसके लिए मैं गुरुजी की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, और वो भी 7 तारीख को, ये 7 दिसंबर को ही मेरे बेटे की पीटीएम थी। वहाँ से मतलब मेरे मन में था कि मुझे जाना है, तो बट मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी मुझे कोई साइंस दो जिससे मुझे पता लगे कि हाँ आप भी चाहते हो कि मैं आऊँ। वैसे तो गुरुजी बुलाते हैं हम तो ही जाते हैं। तो मुझे 777 दिखाई दिया। मेरे बेटे की स्कूल की पीटीएम से जैसे ही मैं फ्री हुई फटाफट घर आए और हम लोग छतरपुर के लिए निकल गए। बट मैं पहली बार जा रही थी, मैं और मेरा बेटा, हम मेट्रो से ही गए। छतरपुर जाके मुझे लगा कि शायद यहीं पे है, बिकॉज़ जो मैंने सुना है, बट वो छतरपुर से आगे है, 7-8 किलोमीटर आगे जगह है जहाँ पे गुरु जी का बड़ा मंदिर है। तो वहाँ से मैंने ऑटो किया और फिर मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला वो यहाँ पे नहीं है। उन्होंने हमें कत्यानी माता के मंदिर के पास उतारा। तो फिर मैंने वहाँ से ऑटो किया एंड देन हम बड़े मंदिर पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो बिकॉज़ मंदिर 5 बजे खुलता था, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि 5 बजे खुलेगा, अगर आपको दर्शन करने हैं आप बाहर से ही मत्था टेक के चले जाओ आपके हस्बैंड। मैंने कहा नहीं, हम लोग आए हैं, मैं और मेरा बेटा, तो हम बड़े मंदिर के दर्शन कर कर ही जाएंगे। तो अभी 2:30 बजे थे, 2.5 घंटे और थे, और मैंने और मेरे बेटे ने सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ था, कुछ खाया नहीं हुआ था। भूख बहुत लगी हुई थी, हद से ज़्यादा भूख लगी थी। मेरा बेटा बार बार कर रहा था मम्मा भूख लगी है। मैं उसको किसी तरीके चुप करा रही थी। पानी की बोतल थी, थोड़ा जूस था, उसे बार बार वही सिप करवा रही थी कि ये ले लो। और फिर हम उन्होंने बोला कि गेट नंबर 7 के पास जाके आप बैठ जाओ, वहाँ पे और भी संगत वेट कर रही है। तो मैं वहाँ जाके बैठ गई, और वहाँ जाके बैठी तो वहाँ पे आंटी भी बैठे हुए थे, अंकल भी बैठे हुए थे। तो मैंने, आंटी ने पूछा पहली बार आए हो बेटा? मैंने कहा हाँ जी। तो फिर मैंने उनसे वैसे ही पूछा, मैंने कहा आंटी आसपास कुछ खाने की कोई शॉप वगैरह होगी, बिकॉज़ मेरे बेटे को भूख लगी है और हम सुबह के निकले हुए हैं, सुबह का 8 7:30 का परांठा खाया हुआ है। तो उन्होंने बोला, अभी एक कोई एक बुज़ुर्ग अंकल थे वो भी सुन रहे थे, वो गए नीचे से जाके आंटी से बात बात कर रहे थे। आंटी ने तब तक हमें बात वगैरह की, बताने लगे मंदिर के बारे में। फिर उन्होंने बोला वहाँ जाके बैठ जाओ। तो वहाँ जाके बैठ गए। इतने में वो अंकल आए, एक बुज़ुर्ग थे, वहीं सेवादारी थे वो भी। उन्होंने 2 बिस्किट के पैकेट लाके मेरे बेटे को दे दिए। तो मेरे बेटे ने खा लिए। मैंने गुरुजी का शुक्रिया किया। मैं वहीं बैठी-बैठी गुरुजी को शुक्रिया अदा कर रही थी कि थैंक यू गुरुजी कि चलो बेटे को कुछ तो मुँह में गया खाने के लिए। तो एक अंकल पास बैठे थे, उन्होंने बोला वाह गुरुजी ने तो बेटे को आते ही प्रसाद दे दिया। तो मैंने मेरे बेटे को बोला खा लो। तो इतने में थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक और आंटी आके बैठी। तो वो भी अपना शुक्राना करने आई हुई थी गुरुजी को। तो उन्होंने मतलब हमारी वैसे ही बात हुई, तो मैंने भी उनको बताया कि मैं पहले बार आई हूँ। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी जगह पर आए हो, पर आप लोग तो सिख हो, तो सिख मानते हैं। मैंने कहा कोई नहीं गुरुजी सब में ही है, जितना मैंने सुना है वो सारे ही सबके ही स्वरूप गुरुजी ही हैं वो। तो उन्होंने बोला मैं तो खुद शुक्राना करने आई हूँ, ये देखो मेरे, उन्होंने अपने बैग में से रिपोर्ट्स निकाली। मेरे गिल्टियाँ थी यहाँ पे उनके गले के साइड में, जॉ लाइन में गिल्टियाँ होंगी। तो कहती वो टेस्ट करवाया था उसका नेगेटिव आया है, तो मैं गुरुजी को धन्यवाद करने आई हूँ। तो मैंने बोला गिल्टियाँ तो मेरे भी हो रखी हैं।
पर मैंने गुरुजी पे छोड़ा हुआ है कि मेरे डॉक्टर आप हो, जबकि मैंने सिर्फ सुना ही था सत्संग में कि मेरे डॉक्टर आप हो, आप ही सब ठीक करोगे। मैंने कहा इसका मतलब अगर आपकी नेगेटिव आई है तो मुझे गुरुजी का रिप्लाई मिल गया, मैंने तो टेस्ट भी नहीं करवाने और मैं टेस्ट करवाने जा भी नहीं रही। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर जाएंगे तो गुरुजी अपने चरणों में ले जाएंगे, कोई बात नहीं, ले जाने दो। बट मैंने कहा एक टेंशन है, तो मेरी आंखों में आंसू भी आ गए कि मेरा बेटा बहुत छोटा है। तो इस वजह से बस तो गुरुजी के आगे अरदास है कि ये मतलब छोटा है अभी मेरा बेटा बहुत। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप गुरुजी के दर पे आए हो तो बहुत अच्छी जगह पर आए हो। मतलब शायद ये सत्संग मेरा बहुत बड़ा होने वाला है, बिकॉज मैं पहली बार गई थी और पहली बार का एक्सपीरियंस बड़े मंदिर का मैं बता रही हूँ। तो हो सकता है जो मैंने दूसरे छोटे छोटे सत्संग बोले हैं वो शायद मैं अपने आगे जो बनाऊंगी ऑडियोज सत्संग शेयर करूंगी उसमें शेयर कर दूंगी। तो उन्होंने उसके बाद बोला कि आपके पास स्वरूप है कोई गुरुजी का। मैंने कहा नहीं मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है। तो उन्होंने बोला अगर आपको कोई दो दे तो माइंड तो नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं, कौन माइंड करेगा, अभी गुरुजी का स्वरूप अगर गुरुजी ब्लेस करना चाहते। तो उन्होंने अपना पर्स देखने लगी वो, तो उनको पर्स में से एक ब्रेसलेट मिला, उन्होंने मुट्ठी बंद करके मेरे हाथ में दिया कि लो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। मैं इतनी खुश हुई, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं पहली बार आई हूँ और गुरुजी ने मेरे को के स्वरूप मतलब ब्रेसलेट वाला स्वरूप मुझे ब्लेस कर दिया। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने वो फटाफट से हाथ में पहन लिया, मेरे को बहुत 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 खुशी हुई। फिर उसके बाद हम जैसे वो लाइन में बिठाते हैं बैठे, फिर हम अंदर गए, चाय प्रसाद लिया और गुरु जी के आगे जाके बैठे वहाँ पे, क्योंकि मेरा बेटा भी था साथ में। जल प्रसाद भी पिया हमने, तो क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि जल प्रसाद चाय प्रसाद और ये सब पीना होता है। तो मैंने मेरे बेटे को भी बोला, मैंने कहा बेटे एक ड्रॉप भी मत छोड़ना, आप सारा पियो। तो जल प्रसाद भी पिया हमने। फिर हम आगे गए, आगे जाके गुरुजी के दरबार मतलब जहाँ गुरुजी बैठते हैं विराजमान होते हैं। मैं किस्मत वाली थी कि मैं एकदम मतलब मैं गुरुजी को वहाँ पे आराम से मतलब देख सकती थी। तो मैंने वहाँ पे अरदास भी की थी जो मेरे मन की थी, क्योंकि मैं पहली बार गई थी तो पहली बार ना ध्यान भी नहीं ऐसे लगता, आंखें बंद करके बैठ रही हूँ। पर नहीं, मेरा मन कर रहा था मैं बार बार आंखें खोल के सिर्फ गुरुजी की गद्दी की तरफ, आसन की तरफ जहाँ विराजमान होते हैं वहीं देखती रहूँ। तो मैं वही करती रही। वहाँ पे ही हमको चाय प्रसाद भी मिला, मैंने वो भी लिया। मैंने मेरे बेटे को भी पिलाया, उसको पूरा, उसको आदत है थोड़ा छोड़ने की, तो मैंने उसे बोला नहीं बेटा, मेरे बेटे ने पहली बार सारी चाय की एक एक सिप पी, उसने एक बूंद भी नहीं छोड़ी। मैंने कहा पियो, ये दवाई के है, ये तुम्हारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी गुरुजी ठीक कर देंगे। तो उसने वो पिया, वहाँ से दर्शन करके निकले। फिर एक आंटी और थी, क्योंकि देखो मैं पहली बार गई थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो एक आंटी हमारे आगे चल रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि इधर गुरुजी की कुटिया है जहाँ गुरुजी बैठते थे। फिर जब वहाँ जहाँ पे गुरुजी झूला लगा हुआ था कि हाँ गुरुजी सत्संग के साथ बैठ के बातें करते थे, मुझे नहीं पता था। फिर जैसे गुरुजी मतलब बेशक मेरे साथ संगत थी, पर वो गुरुजी के हुक्म के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आगे एक मार्बल वाला वो आया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब दान पेटी में सब डाल रहे थे। तो मेरे भी हाथ में जितना भी पर्स में से जो भी निकल पाया, मैं तो कौन होती हूँ देने वाली, मैंने उसमें वो भी डाला। फिर आगे जाके लंगर प्रसाद था, वो भी हमने खाया। इतनी भूख लगी हुई थी कि जबकि मैं वहाँ जब हम लाइन में बाहर बैठे हुए थे, जब मैं गुरुजी के मंदिर नहीं आई थी, तो मैं गुरुजी को बैठी वहाँ पे अरदास कर रही थी। मैं क्या गुरुजी, क्योंकि वो जो आंटी ने मुझे ब्रेसलेट दिया था, उन्होंने मुझे बोला था कि कभी होता है कि जो पहली लाइन वाली संगत होती है उनको लंगर प्रसाद मिलता नहीं है, कईयों को मिल जाता है कईयों को नहीं। तो मैं गुरुजी को अरदास कर रही थी, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ हम सुबह के भूखे हैं, मतलब ब्रेकफास्ट किया हुआ है, बहुत भूख लगी हुई है, और प्लीज़ हमें लंगर प्रसाद भी मिले, चाय प्रसाद भी मिले। मतलब मैं सारा पहली बार आई हूँ तो मुझे सब मिले। तो गुरुजी की मेहरबानी हुई कि हमें लंगर प्रसाद भी मिला, खाया मैंने, मेरे बेटे ने, और हमारे साथ दो जो चार जिनको मिलता है, एक अंकल थे, उनके साथ उनका बेटा भी था, वो थे, और मैं और मेरा बेटा, हम लोगों ने खाया। बहुत अच्छा लंगर प्रसाद था। मतलब एक भी मतलब मेरे को चटनी बहुत पसंद है, तो मैंने चटनी भी थी उसमें। और मतलब मुझे आलू गोभी की सब्जी मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे थायराइड है, तो रोका हो तो मैंने नहीं, पर लंगर प्रसाद में मिली तो मैंने छोड़ी नहीं, मैंने खाई। मैंने कहा बिकॉज गुरुजी कहते हैं कि जो दे रहा हूँ, जो मिला है वो दवाई है, खाओ। तो मैंने सब खाया, मैं बहुत खुश थी। फिर जब हम वापस आए, कहते हैं दर्शन करके सीधा घर आ जाते हैं, तो वहाँ से दर्शन करके हम सीधा घर आ गए। और घर आके मतलब मेरे आते हुए सिर में बहुत दर्द था, बहुत, मेरे सिर के ऊपर बहुत ज़्यादा पेन था, ऐसे लग रहा था जैसे मतलब उल्टी भी आएगी, बिकॉज सुबह का खाया नहीं, तो मुझे प्रॉब्लम है, मुझे गैस की प्रॉब्लम है, तो मुझे सिर पे ऐसे चढ़ जाती तो बहुत पेन होता है। तो मैं गुरुजी से अरदास करती, गुरुजी घर पहुंच जाऊं बस। मैंने ली, दवाई भी ली कि कहीं वॉमिट वगैरह ना हो जाए, बिकॉज मेरे को बड़ा सीवियर हो जाता है। बट हम शुक्र है कि हम ठीक ठाक घर पहुंच गए।
और घर पहुंच के आके फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने गुरुजी का शुक्राना अदा किया, मेरा बेटा भी बहुत खुश था। तो इस तरह से गुरुजी ने हमें अपने बड़े मंदिर बुला के ब्लेस किया, मुझे और मेरे बेटे को। मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं गुरुजी का कोटि 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 धन्यवाद करती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझ पर, मेरे घर पर, मेरे पूरे परिवार पर, मेरे बच्चे पर, मेरे पति पर, मेरी मदर इन लॉ, मेरे मम्मा, मेरे भाई बहन, मेरे जितने भी जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, जिनसे मैं दिल से प्यार करती हूँ, सबको ब्लेस करें। और संगत जी, अगर गुरुजी का सत्संग करते हुए मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे मुंह से हमेशा ही गुरुजी पहले निकलता है। गुरुजी या शिवजी कोई भी पहले निकल जाए, आगे हैं दोनों वो ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें। गुरु जी आपके घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारे संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।